हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और आप एग्जाम 30 के इस वीडियो सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करे 438 को और 606 को, और दोनों केसेस में जो रिमाइंडर बचे वो 6 बचे। एक चीज़ समझिए कि अगर रिमाइंडर 6 नहीं बचता, मान लीजिए कोई रिमाइंडर ना बच रहा हो, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हो ये दोनों नंबर्स, तो उस केस में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। भाई कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 20 और 20 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 से ये कंप्लीटली अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे 4 5 20 होता है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। इट मीन्स कि जो 20 है उसका एक फैक्टर 4 है या नहीं है ना। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो उस केस में जो नंबर डिवाइज़र होता है, इस केस में जो ये नंबर डिवाइज़र 4 है वो 20 का क्या है, फैक्टर है। और हमें इस ऐसा क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के केस में, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, मतलब HCF फाइंड आउट करना होगा। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे, कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है। या तो LCM फाइंड आउट करना होगा या तो HCF, लेकिन इस केस में आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, है ना। एक मिनट के लिए मैं ये भूल जाता हूँ कि क्या रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा वो कौन सा नंबर होगा, इनका फैक्टर होगा। और इस केस में क्वेश्चन में गिवन है कि 6 रिमाइंडर बचना चाहिए, और 6 रिमाइंडर अगर बचना चाहिए तो सबसे पहला स्टेप आप करेंगे वो क्या करेंगे कि 438 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 432, और इसी तरीके से 606 में से भी ये 6 को माइनस कर दीजिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 600, ठीक है। अब ये जो दो नंबर्स हैं इनमें से हमने ये 6 माइनस कर दिया, तो अब ये नंबर्स आए 432 और 600। इसका अगर हम HCF फाइंड आउट कर लें तो वो नंबर लार्जेस्ट नंबर होगा जो 438 को और 606 को डिवाइड करेगा, तो दोनों केसेस में 6 रिमाइंडर बचने वाला है। क्लियर है। तो HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, 432 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 432 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से कर सकते हैं, इवन नंबर है ये, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फर्दर आप 2 से करेंगे तो 2 1 जा 0 8, फिर 2 से आप कर सकते हैं 2 5 जा 10, 2 4 जा, फर्दर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 से कर सकते हैं आप इसे, 3 9 जा 27, 3 से फिर करेंगे तो ये 3 3 टाइम्स, 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम। इसी तरीके से 600 को भी आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं 600 को, तो 2 से करें तो ये 300 आ जाएगा पहले, फिर फर्दर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 150, फर्दर 2 से 75 आ जाएगा। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 7 4 12, 3 से हो सकता है, 3 से करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से कर सकते हैं 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। तो जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसके वो क्या क्या हैं, देखिए 432 के जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। इसी तरीके से 600 को अगर हम लिखें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3, इंटू 3 एक बार है तो 3, इंटू 5 2 बार है तो 5 टू द पावर 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए जो भी चीज़ कॉमन है ना, इनमें जो भी चीज़ कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की लोवेस्ट पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 1, तो ये 3 हो गया। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 5 का हमें कुछ नहीं करना है HCF के केस में। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 वो नंबर है जो डिवाइड करेगा, देखिए 24 अगर 432 को डिवाइड करेगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 600 को करेगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इस 24 से इस 438 को डिवाइड कर दें
और फिर इस 606 को डिवाइड करें तो आपके पास दोनों केसेस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, सेम रिमाइंडर, दैट विल बी 6 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बस दोनों केसेस में, यहाँ दोनों नंबर्स के केसेस में जो रिमाइंडर है वो डिफरेंट है। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है जो डिवाइड करे किसको, 320 को और 457 को। तो दोनों केसेस में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बच रहा है, इस वाले केस में रिमाइंडर 5 बच रहा है और इस वाले केस में रिमाइंडर 7 बच रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम क्या करने वाले हैं, 320 में से क्या माइनस करेंगे, 320 के केस में क्या रिमाइंडर है, 5 रिमाइंडर है, तो 5 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 315। इसी तरीके से 457 के केस में, 457 के केस में 7 रिमाइंडर है, तो इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 450। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इन दो नंबर्स के लार्जेस्ट डिवाइजर फाइंड आउट करने, जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दें, जो ये नंबर आए हैं, तो इसका मतलब वो फैक्टर होगा। फैक्टर भी कैसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो 315 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। आप इसे कर सकते हैं किससे, देखिए ये 5 और 1 6 और 3 9 है इसके डिजिट्स का सम, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। फिर आप इसे किससे कर सकते हैं, अभी भी 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब इसे आप 5 से कर सकते हैं 7 टाइम्स और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। सेम इसी तरीके से 450 को भी आप फैक्टराइज कर लीजिए। 450 में 4 और 5 9 होता है और 0 ऐड करेंगे तो भी 9 ही रहेगा, तो ये 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 0 जा, 3 से फर्दर करेंगे तो 3 5 जा 15, 50 आ गया। अब आप इसे 2 से कर सकते हैं ईजिली, है ना, 2 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। फर्दर आप 5 से करें तो 5 टाइम्स और फिर 5 से करें तो 1 टाइम। जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इन प्राइम फैक्टर्स को आप किस फॉर्म में लिखना है, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है। तो 315 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो गया। इसी तरीके से 450 को अगर आप करें, 450 को, तो यहाँ पे देखिए 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 एक बार है तो 2 और 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ कॉमन होगी उसकी लीस्ट पावर लेने वाले हैं हम। ठीक है, जो चीज़ कॉमन है उसकी क्या लेंगे, लीस्ट पावर। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 की दोनों में पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा इंटू 5 यहाँ है, 5 स्क्वायर यहाँ पे है तो 5 आपको लेना पड़ेगा। 7 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो चीज़ बची हुई है वो क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45। तो 45 वो नंबर है कि जो 315 और 450 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 45, लेकिन वहीं पे जब आप इस 45 से डिवाइड करेंगे 320 को और 45 से डिवाइड करेंगे आप इस 457 को, तो दोनों केसेस में जो रिमाइंडर आएंगे वो 5 इस केस में आएगा और 7 इस केस में आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे भी मिलेंगे तो आप उसे अब इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।